हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास जो है हम लोग क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th में अगर जो भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर जो 2026 में एग्ज़ाम में बैठने वाले उनके लिए बहुत 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 यूजफुल होने वाला है। ताकि मैं यहाँ से जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ, जो सभी VVI क्वेश्चन जो होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बारे में बताने के प्रयास कर रहा हूँ, साथ साथ आंसर भी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ को चैनल को पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन है कि आप एग्ज़ाम में अगर जाते हो तो आपको बेहतर तैयारी हो सके, अच्छे नॉलेज हो सके और एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन बाय मिस्टेक छूट नहीं पाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए। मैं ताकि आपका एक एक क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप अपने कॉपी या ऑफलाइन में किसी कोचिंग है ना पढ़े होंगे, संस्था में गए होंगे, तो आपके पास बायोलॉजी का जो भी कॉपी होगा सभी आपको कॉपी में क्या करो, VVI क्वेश्चन जो होता है, जो एग्जाम के दृष्टि से जो क्वेश्चन है वो आपको कन्फर्म है कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत समस्या उत्पन्न ना हो। इससे मैं आपको हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सब्जेक्टिव को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपके पास कॉपी नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से PDF भी परचेस कर सकते हो, ले सकते हो। जो मैं एक स्क्रीन पर नंबर देता हूँ, नंबर से आप क्या कर दीजिए, सिर्फ कमेंट कीजिए, SMS कीजिए व्हाट्सअप नंबर पर, जिससे आपको क्या हो जाएगा, PDF को जितने भी जो ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी देने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन मैं वीडियो में के माध्यम से मैं आप लोग को सब्जेक्टिव को बताने का प्रयास करता हूँ, जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 90 60 10 13 67। आप इस पर क्या कर सकते हो, कमेंट करके आप मंगा सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अगर ना हो तो आप वीडियो को रोक रोक कर एक एक टॉपिक को क्या करिए, आप देखिए, अपने कॉपी में लगाइए। अगर आपके पास कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से बताऊँगा 2 से 3 क्वेश्चन आपको ना पक्का कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा, इसमें कोई तरह का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन को बता रहा हूं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा हम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है ना आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर जरूर करिए। चलिए, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, ये 4 नंबर का है, जनन स्वास्थ्य का टॉपिक है ना, रिप्रोडक्शन हेल्थ का है। जिसमें सबसे पहले अगर हम कुछ बात कर लें कि इस अध्याय में जनन स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण है ना बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। यह नोट्स परीक्षा के लिए यह दृष्टि से ही बनाया गया है, इसमें फालतू के लिए नहीं है, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि को देखकर ही बनाया गया है। इसके मुख्य बिंदु चित्र विशेषण पर ध्यान दिया गया है। और चलिए हम ना वीडियो को क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन जो है, ध्यान से पढ़िएगा, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको दावा के साथ कर सकता हूँ, कन्फर्म बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो पर दम आराम से सटीक से बने रहिएगा, ताकि आप लोग को बहुत 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 यूजफुल हो, बहुत लाभ मिले, ताकि आपको एग्ज़ाम में है ना आराम से बना कर आइए। चलिए, आप अपने कॉपी उठाइए, कॉपी भी उठाकर आप टिक आउट करवाइए कि कौन सा हम क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसी कॉपी में आप अपने क्या करो, टिक आउट करो और क्वेश्चन को देखकर कन्फर्म देखकर जाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य क्या है। तो जनन स्वास्थ्य में जो आप लोग को पता होना चाहिए कि WHO के परिभाषा के अनुसार है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, इसका विश्व संगठन के अनुसार यह बताया जाता है कि जनन संबंधी विभिन्न प्रकार के पहलुओं को जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं। जनन स्वास्थ्य में आप लोग को पता होना चाहिए कि शारीरिक होना चाहिए, भावनात्मक भी हो जाना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए और सामाजिक गुण भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ जनन अंगों की अवस्था नहीं होता है, यह विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। जैसे फिजिकल हो गया, भावनात्मक हो गया, व्यवहारात्मक हो गया, सहन सामाजिक हो जाना चाहिए। ये सभी एक मनुष्य में गुण होनी चाहिए एक जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। तो ये भी आप लगा दीजिएगा, जनन स्वास्थ्य क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जनन स्वास्थ्य या राष्ट्रीय क्रम के अनुसार कहाँ, कब, कैसे, क्यों कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। तो भारत दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य का एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। इसका जो परिवार नियोजन जो है, मुख्य रूप से जो कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया था, है ना। समय के साथ कार्यक्रमों को सुधार भी किया गया
इसके में बाल जनन बाल स्वास्थ्य सेवा कार्य RCH के द्वारा उत्पन्न है ना अनंत व्यापक कार्यक्रम से चल रहा है। उद्देश्य इसका ये होता है कि लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है, जागरूकता पैदा करना है और है ना जननात्मक यानी जनन को रोकने का उपाय इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है RCH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जागरूकता और सुविधा क्या है। तो जागरूकता और सुविधा का मतलब ही होता है सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ऑडियो है ना विजुअल प्रिंट मीडिया के उपयोग करते हैं। स्कूल में यौन संबंध, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी जगह पर जनन संबंधी शिक्षा होनी चाहिए, है ना, स्कूल में भी होनी चाहिए। सही जानकारी देना ताकि युवा है ना भ्रांतियों को विश्वास ना हो, यानी इस प्रकार से देना चाहिए ताकि सभी लोग जागरूक भी होना चाहिए और सरकार भी इसके लिए बहुत तरह का है ना जिज्ञासा भी प्रदान करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, चाहे वो नाटक के माध्यम से हो चाहे प्रचार के माध्यम से हम लोग को जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनसंख्या विस्फोट क्या है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो पूछेगा कन्फर्म, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कॉपी में लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं फालतू क्वेश्चन आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। इस सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा रामबाण का इलाज है। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। देखिए बेहतरीन जीवन स्वास्थ्य सुविधा को कारण जनसंख्या में विस्फोट का वृद्धि हुआ है। जैसे विश्व जनसंख्या 1990 से में जो था वो 2 अरब था और 2000 में आसपास जो अभी हमारा जो है वो 6 अरब हो गया है। और आबादी क्रमशः जो होता है हमारे जो देश का जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो होता है ये 1.2 अरब के आसपास का हो गया, जनसंख्या हमारा बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया जो हमारा जो है ये छठे, भारत का जो स्थान जो है वो छठे पर चल रहा है। जनसंख्या आबादी पर भारत का जो स्थान है वो छठे स्थान पर आ चुका है। इसका कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी और जनन आयु के लोगों की संख्या में क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण यानी गर्भ निरोधक के कौन कौन से उपाय होते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए छोटे परिवार को बढ़ावा देना आवश्यक होना चाहिए। जैसे नारा है, इसका कुछ कुछ नारा भी है, आंदोलन भी है, जैसे हम दो हमारे दो, है ना। एक आदर्श गर्भ निरोधक है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। इसके दुष्प्रभाव ना होने बहुत कम होना चाहिए, या उपभोक्ता को कम इच्छा को बाधक ना हो, या आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चलिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन से होता है, यानी गर्भ निरोधक जो होता है अंडाणु और शुक्राणु का संगम को रोकने के लिए, अंडाणु और शुक्राणु को रोकने का एक उपाय है। अवधि संयम, मासिक चक्र के 10वें और 17वें दिन के बीच मैथुन से बचना, इसे है ना निषेचन अवधि भी कहा जाता है। यानी 10 से लेकर 17वें दिन तक जो होता है मैथुन से क्या क्रिया से बचना चाहिए। बाह्य संकलन, पुरुष जो वीर्य संकलन के ठीक पहले योनि से लिंग को बाहर निकाल देना चाहिए। यानी जब फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो वीर्य जब आता है पुरुष के ये लिंग के अंदर, तो वो उस समय निषेचन को क्या कर देना चाहिए, बाहर निषेचन करते समय लिंग को बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि वो शुक्राणु जो है बाहरी भाग पर उत्सर्जन हो जाए। उसके बाद स्थानापन्न है ना, प्रसव के बाद भरपूर स्थापन के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता। यही विधि प्रसव के बाद 6 महीने के तक ही क्या होते हैं, कारागार होते हैं, यानी अच्छे होते हैं। तो इसको भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लगा लीजिए। तो सभी टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य रूप जो है गर्भ निरोधक रोकने का है, जिसका नाम कंडोम है, ठीक है। ये रोकने का जो आप पिक्चर देख रहे होगे, ये पिक्चर किसका है, कंडोम का आपको पिक्चर बनाया है। इस प्रकार के क्या होते हैं, कंडोम होते हैं, जो निषेचन करते समय पुरुष जो होते हैं अपने शीशन पर क्या करते हैं, धारण करते हैं। यह साधारण शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकता है। कंडोम जो होता है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। स्त्री के भी लिए कंडोम होते हैं, स्त्री के लिए कंडोम जो होते हैं इस प्रकार का कंडोम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का कंडोम होते हैं, है ना, त्रिभुजाकार होते हैं। और पुरुष के लिए जो होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। यहाँ पर बताया गया है, ध्यान से समझिएगा कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। पतली रबर जो होता है लेक्टस के बने होते हैं। यह गर्भ निरोधक के साथ एड्स और यौन संचारित रोगों से क्या करता है, बचाता भी है।
चलिए, ये अन्य सावधान स्त्रियों के लिए डायफ्राम, गर्भाशय, गिरेबा, टोपी है ना, वर्ल्ड, ये सब सभी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान भी करता है कंडोम। कंडोम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जनन को रोकने का एक सरल उपाय होता है जो सभी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो सकते हैं। देखिए, उसके बाद और भी गर्भ को रोकने का उपाय होता है जिसका नाम है कॉपर्टी। क्या है, इन्हें डॉक्टर या नर्स द्वारा योनि के, स्त्री के योनि में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। जो आप देख रहे होगे स्क्रीन पर जो होता है, यही जो हमारा है कॉपर्टी है, जिसका आकार टी के समान होता है। जो स्त्रियों को जो क्या होता है, लचीले होते हैं, ये डॉक्टर या नर्स के द्वारा स्त्री को जनन अंग के पास क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा इसका औषधि जो है, इसका रूप भी होता है ना, आईयूडी होता है, लिप्स लूप भी होता है, या तांबे का मोचक रूप में इसके होते हैं, जिसको कॉपर 7 कहते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह का होता है, ब्रांड का होता है, हार्मोन मोचक होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसका आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये सब अलग अलग कॉपर्टी का ही एक प्रकार है। ये इसको क्या कर दिया जाता है, शुक्राणु को है ना रूप में इसको लगाया जाता है, शुक्राणु को निष्क्रिय करने के लिए इसमें लगाया जाता है। इसको भी आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, विभिन्न प्रकार की गोलियां भी आती है गर्भ को रोकने के लिए। विभिन्न प्रकार की गोलियां कौन कौन सा गोलियां हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इनकी गोलियां क्या होता है, मुख लेने वाला प्रोजेस्टेरोन जो होता है, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है, ये संयोजन करता है, या 21वें दिन तक प्रतिदिन लिया जाता है। अगर इसमें बहुत सारे के दवाई होते हैं, जैसे मालाडी हो गया, ठीक है, मालाडी हो गया, मालाडी भी में टोटल जो होते हैं 28 गोलियां होते हैं। सहेली भी होता है, ठीक है, सहेली भी होता है। तो सहेली मालाडी जो होता है वो का लिया जाता है, मालाडी जो होता है दावा जो होता है वो प्रतिदिन लिया जाता है। ठीक है, उसमें टोटल 28 गोलियां होती है। वो 2 प्रकार की गोलियां होती है, एक जो होते हैं गोलियां निषेचन की क्रिया को रोकता है, जो 21 दिन तक चलता है, और जो 7 गोलियां, जिससे जो 7 गोलियां 7 गोलियां होता है, वो हार्मोन को मोचित करने में सहायक होते हैं। और सहेलियां गोलियां जो होता है वो साप्ताहिक लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपसे कह सकता है कि मालाडी का उपयोग जो होता है वो रोजाना किया जाता है, और सहेलियां गोलियां का जो उपयोग जो होता है वो साप्ताहिक किया जाता है। लेकिन मालाडी का उपयोग करने के लिए क्या होते हैं, ये सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही कर सकते हैं, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे किसी प्रकार का दिक्कत समस्या उत्पन्न होता है, तो आप निजी डॉक्टर सलाह से भी बात कर सकते हो, ताकि आपको किस तरह का सिचुएशन दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें माइग्रेन वाले व्यक्ति नहीं ले सकते हो, चेस्ट है ना, किसी प्रकार के जो कैंसर वाले व्यक्ति हैं वो मालाडी का यूज नहीं कर सकते हैं, या जिनका उम्र 35 प्लस हो चुका है वो मालाडी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सब इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्भ निरोधक का विधियां जो होता है वो नसबंदी भी होता है, बंध्याकरण भी होता है। बंध्याकरण जो होता है वो गर्भ निरोधक का सबसे लास्ट स्टेज होता है ना। इसमें क्या होता है, पुरुष नसबंदी में क्या करता है, पुरुष में आप पिक्चर में देख रहे होगे, ये हमारा जो पिक्चर जो हो गया वो पुरुष नसबंदी का हो गया। इस पुरुष नसबंदी में क्या करता है, पुरुष के जनन अंग यानी शुक्र वाहिका को काटकर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और महिलाओं में जो होता है, महिलाएं की, ये आपको दिख रहा होगा, ये महिलाएं का है। ये महिलाएं में क्या किया जाता है कि इसके भी जनन अंग यानी फैलोपियन नली को काटकर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। नसबंदी कहते हैं इसे, हम लोग क्या कहते हैं, नसबंदी भी इसे नाम से जाना जाता है, या बंध्याकरण भी इसे कहा जाता है ना, कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, है ना, कि एमटीपी क्या है ना, सगर्भता चिकित्सा समापन, यानी एमटीपी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का पूरा जो नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। इसमें क्या होता है कि गर्भ अवस्था को पूर्ण से पहले जानबूझकर गर्भ को समापन किया जाता है, यानी जन्म लेने पहले से पहले ही शिशु को क्या कर दिया जाता है, गर्भ में मार दिया जाता है, यानी सेल क्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे प्रेरित गर्भपात भी कहा जा सकता है। भारत सरकार ने 1971 ईस्वी से इसे कानूनी स्वीकृत कर दिया था, क्योंकि कारण क्या था कि अगर किसी को कारण किसी प्रकार का जो स्त्रियों के गर्भाशय में जब शिशु जो होता है किसी प्रकार से खराब हो जाता है, सिचुएशन दिक्कत हो जाता है, उसमें एमटीपी किया जाता है। एमटीपी क्यों होता है, यानी अनचाही सगर्भता को मुक्ति पाने के लिए, जैसे बलात्कार हो गया, गर्भ निरोधक हो गया, इस सब को क्या करता है, इसके लिए
एमटीपी की आवश्यकता होती है। ये सगर्भता जो होता है माँ या भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पहली पितामह 12 सप्ताह तक ये कराया जा सकता है। पूछ सकता है आपको कि गर्भपात जो है कितने महीने तक कराया जाता, तो 12 सप्ताह के अंदर ये क्या हो जाता है, सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद सुरक्षित नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उलबेधन। उलबेधन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उलबेधन का मतलब होता है यह उपयोग द्वारा या जो होता है जांच प्रक्रिया द्वारा भ्रूण के चार और स्थित उल्बिन द्रव को उसके से अंदर से इम्यूनिटिक द्रव से, आप जो पिक्चर में देख रहे होगे, यानी शिशु से जो होता है इम्यूनिटिक द्रव का कर दिया जाता है, निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इम्यूनिटिक द्रव निकाल लिया जाता है और उसको जांच किया जाता है, जिससे द्वारा यह होता है कि भ्रूण के आनुवांशिक विकारों को पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार का बीमारी, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाए, हीमोफीलिया हो जाए, एनीमिया हो जाए, इस प्रकार से शिशु को, जो गर्भ में पलने वाले शिशु के बारे में पता लगाया जा सकता है कि शिशु में कोई तरह का कोई समस्या बीमारी तो नहीं ना है। अगर कोई बीमारी है तो गर्भपात किया जा सकता है, उसको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, यह है ना। और भी बात है, यह भ्रूण लिंग निर्धारण करना एक प्रकार के क्या है, दुरुपयोग है, अवैध है। इसमें भ्रूण को जांच नहीं करना एक प्रकार के कानूनी अपराध भी माना गया है। मानव भ्रूण होने पर एमटीपी करना मानव भ्रूण हत्या का एक समान होता है, जिसे लिंग निर्धारण के लिए एक तकनीकी कानूनी प्रबंध है। ठीक है, और भी क्वेश्चन हमारा है, चलिए और भी क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। कह रहा कि यौन संचारित रोग यानी बचाव के लिए कौन कौन सा हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बचाव के लक्षण जो होता है, कोई संक्रमण या मैथुन द्वारा संचरित होता है, एसटीआई कहलाता है। उदाहरण का सुजाक हो गया, सिफिलिस हो गया, हर्पिस हो गया। एड्स के लिए इसका क्या होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी हो जाए। इस विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लिए क्या होता है, यौन संचारित को रोकने के लिए एक प्रकार के बचाव होता है। इसके बचाव के लिए अनजान व्यक्तियों या बहुत व्यक्तियों से यौन संबंध न रखें, ये सबसे दूर रहें। मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें। आशंका होने पर तुरंत डॉक्टर से क्या करना चाहिए, मिल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा जाएगा वंध्यता या ART सहायक जो होता है या असुरक्षित सहवास के मौजूद गर्भधारण न होने पर असमर्थन वंध्यता कहलाता है। जैसे IVF हो जाएगा, है ना, गिफ्ट हो जाएगा, जी है ना, ZIFT गिफ्ट हो जाएगा, ISST हो जाएगा। ये आपको क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको क्या कर देना है, एक एक करके क्या कर देना है, लगा देना है। तो ये क्वेश्चन सभी जो था एग्जाम के दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण था। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी तरह से देख लिए, और इसी तरह से मैं सभी क्वेश्चन को आपको एक एक कर करके क्या करूँगा, बताने का मैं क्या करूँगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो ना बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी VVI क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी VVI क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट अगर 2026 में एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत रामबाण की तरह एक काम करने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहिए, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर को आपको करवाएंगे, और इसी तरह से आप अपने एग्जाम को तैयारी कीजिए। तो चलिए मैं फिर अगले चैप्टर की ओर से मिलूंगा। जब तक सभी स्टूडेंट को, पहले आप इतना पूरा कीजिए, मैं अगले चैप्टर से मिलूंगा। सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, ईमानदारी से आप अपने रिजल्ट को पूरा कीजिए।